ये हम लोग यहाँ पे गाय के गोबर से दिए बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने गाय के गोबर को मुल्तानी मिट्टी और गम कलर के साथ मिक्स करके आटे की तरह से गूंथा हुआ है और ऐसी छोटी छोटी इसकी लोइयाँ बनाई जाएंगी जैसे रोटी बनाने के लिए बनाई जाती है। उसके बाद इसकी लोइयों को ऐसे गोल करके ये दिए बनाने की जो मशीन है हम इसको यहाँ रखेंगे। अभी आप देखिए और इसमें ऐसे दिए बनकर तैयार हो जाएंगे। ये आप देखिए और ये ऐसे रखा। इसमें हम लोग पन्नी यूज कर रहे हैं। इसकी जगह वैसे तेल यूज होता है लेकिन सरसों का तेल थोड़ा महंगा पड़ रहा है हम लोगों को, तो पन्नी यूज करने से तेल की बचत हो जाती है। अच्छा। और दिए भी बहुत सुंदर बन के आते हैं जिससे मशीन को भी बार बार साफ नहीं करना पड़ता है। ये देखिए आप, इसको हल्का सा प्रेस किया। ये दिखाइएगा। ये दिखाइए। और जब ये सूख जाएगा तो इसका ये वेस्ट हम लोग निकाल देंगे कलर करने से पहले जी। और ये इसका एक्यूरेशन निकल जाएगा। ये सूखने के बाद ये ऑटोमेटिक झड़ जाता है। बहुत सुंदर। इस समय हम हैं कोटी अठूरवाला में और हम मुलाकात कर रहे हैं कुछ महिलाओं से जिन्होंने एक नए उद्यम की शुरुआत की है। हम उन्हीं से जानेंगे कि इसमें अभी मैं देख रहा हूं कि आप शुभ और लाभ कुछ लिख रही हैं, तो कितना शुभ है और कितना लाभ है इसके बारे में हम इन्हीं महिलाओं से बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना जी, इस समय आप क्या काम कर रहे हैं? मैं पेंटिंग कर रही हूँ। ये शुभ लाभ जो हमने बनाए हैं गाय के गोबर से बने हैं और इसमें पेंटिंग का काम चल रहा है। इसमें शुभ और लाभ जो आप लिख रहे हैं ये आप ये दूसरे के घरों में जाएंगे और वहां पर दीवारों पर लोग इसको लगाएंगे। आप अपने शुभ और लाभ के बारे में इसमें मुझे बताइए कि कितना शुभ हो रहा है और कितना लाभ हो रहा है। शुभ लाभ तो अभी जैसे जैसे काम चलेगा वैसे लाभ तो होगा और शुभ तो है ही। पहले हम लोग घर पे ही थे, मतलब इतना कुछ काम नहीं था, अब इससे जुड़ गए हैं तो थोड़ा बहुत काम का अब लाभ तो होगा ही जब काम कर रहे हैं तो। अच्छा, कितने समय पहले आपने ये काम शुरू किया? अभी 1-1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने पहले आप घर में थे, आप अपने घर में परिवार की देखभाल कर रहे थे और भी घर के जो काम होते हैं वो आप कर रहे थे, तो उसमें और अभी में अभी कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? अभी बदलाव तो क्या है, घर के काम भी डेली रूटीन के जो चल रहे हैं वो भी हैं। अब हम लोग खुद को ये लगता है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ये सब काम करेंगे, खुद की हमारी इनकम होगी, तो थोड़ा मतलब डिपेंड हो रहे हैं हम खुद से ही मतलब। और बाकी लगे हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मतलब जो भी घर के काम के बाद जो टाइम मिलता है हम इसमें लगाते हैं अपना टाइम। ये बहुत अच्छी बात है और आप ये बहुत अच्छी मुझे जानकारी दे रहे हैं कि आप जो है महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हो रही हैं। अच्छा, हम आपसे जानेंगे बहन जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? स्नेहा डोवाल। स्नेहा, आप यहाँ कब से जुड़े हैं इस काम से? एक 2 महीने हो गए हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं इस समय? अभी हम पैकिंग कर रहे हैं ओम श्री की। इस समय आप पैकिंग कर रहे हैं। ये काम आपने पहले कभी सीखा था? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम ही है हमारा। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक की है, ये बताइए। एजुकेशन हमारी बीएससी है, बीएससी कर रखी है। बीएससी किया आपने? अच्छा, तो बीएससी के बाद आपने कुछ सोचा है कि मेरे को ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में हमने सोचा कि एक्स्ट्रा काम भी कर लें। फालतू बैठने से तो बढ़िया ही है। हाँ, फालतू बैठने से बढ़िया है कुछ अलग काम भी कर लें। तो बीएससी के बाद आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो हम एग्जाम ही दे रहे हैं बीएससी के। हाँ जी। तो इसमें क्या मतलब आप क्या परिवर्तन चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है इससे? इससे ऐसा कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। जितना टाइम हम थोड़ा बैठे या फ़ोन देखने से बढ़िया है कि उतना टाइम हम काम में या अपना बिजी हैं, अपना वर्क कर रहे हैं हम। एक नया काम भी आपको सीखने को मिल रहा है। हाँ जी। और एक नई दिशा भी आपको दिखाई दे रही है। हाँ जी। अच्छा, आप अपने जैसी जो युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इस जो आप ये काम कर रहे हैं? क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप है ना, अपने आप को उद्यमिता है, जिसको हम उद्यमिता बोलते हैं, ये उद्यमिता है ना। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई एक मैसेज देंगे कुछ अपने जैसे युवाओं को? हाँ जी, हम ये देना चाहते हैं कि लेडीज़ें पढ़ाई भी कर सकती हैं, घर भी चला सकती हैं और घर के साथ एक्स्ट्रा काम भी कर सकती हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं कि किसी पे डिपेंडेड ही हैं, वो अपने आप आत्मनिर्भर हैं। वो घर भी कर चला सकती हैं, तो बच्चे भी देख सकती हैं, तो एक्स्ट्रा जितना भी उनके पास थोड़ा बहुत फालतू टाइम होता है वो उसमें बिजी अपना काम कर सकती हैं। मतलब महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं, उनको किसी दूसरे के सहारे की उतनी जरूरत नहीं है जितना कि समझा जाता है कि महिलाएं हम पर डिपेंड है। ऐसा 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 महसूस करते हैं जी आप? हाँ जी। आपका शुभ नाम क्या है? ललिता डोभाल। ललिता जी, बताइए। हाँ जी, हम अपने पे डिपेंड हैं, कर सकते हैं हम अपना काम, एक्स्ट्रा काम जो भी अपने घर के बाद कर सकते हैं इसको।
आपको लगता है कि दियों की बहुत जरूरत है इस समय? ज़रूरत थी तभी तो हमने ये काम शुरू किया है, कर रहे हैं, इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। जैसे एक सवाल ये उठता है कि बिजली का दौर आ गया है, लाइट आ गई है, क्लिक मतलब बटन दबाते ही घर जगमगा जाता है, दुनिया जगमगा जाती है। दियों की रोशनी का जो एक आनंद है वो पहले कुछ और था, अब क्या महसूस करते हैं कि क्या है इस समय बहुत जरूरत दियों की? हाँ जी, है दियों की ज़रूरत। शुरू से हमारे पहले दिया ही जलाए जाते हैं, हर शुभ काम में पहले दिया ही जलाया जाता है। रोशनी बिजली ये तो अपनी जगह है, लेकिन पहले तो दिए से ही सारे काम किए जाते हैं। पूजा में, कोई घर में, दीपावली में, हर काम में ही आते हैं। पहले दिवा ही माना जाता है। आपका नाम क्या है बहन जी? कुसुम मसवार। कुसुम जी, आप बताइए, जो अभी मेरी जो वार्ता हुई है सब लोगों से जो मैं बात कर रहा हूँ, उस बात में आपका क्या मत है? मत तो क्या होना, पर इन लोगों ने जो भी बोला अच्छा ही बोला। अपना घर भी चला रहे, बच्चों को देख रहे, इस काम को में भी अपना वो पूरा वो टाइम दे रहे। ज़्यादा तो वही है कि गाय के गोबर से हमने इन चीज़ों में वो करा। गाय के गोबर से आप समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, आप शुभ और लाभ की ओर बढ़ रहे हैं ना, यही है? मतलब पहली बार इस काम को हमने शुरू किया। हाँ जी। आप क्या देखते हैं इसमें, पूरे काम में आप क्या देखते हैं? आप तो पैकिंग कर रहे हैं, आप इसमें पेंटिंग कर रहे हैं, है ना, आप रंग कर रहे हैं, आप क्या काम देखते हैं? हम भी कलर करते हैं, वो भी दिए भी बनाते हैं, मतलब यही। दिए वगैरह ये सब बनाते हैं। तो शुरुआत कैसे की आपने, कि आपको पहले क्या पुष्पा नेगी जी ने बताया या कैसे हुआ? उन्होंने पहले सिखाया, ट्रेनिंग दी हमें 15-20 दिन तक। पुष्पा जी ने 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी, उसके बाद फिर आप लोगों ने काम शुरू किया। तो रूटीन क्या रहता है कि सुबह कितने बजे आना होता है, ये कितने बजे, या अपनी इच्छा से जब इच्छा होती है तब आ जाते हैं, ऐसा कुछ? इच्छा से तो नहीं, पर 10:30 बजे से हम लग जाते हैं 1 बजे तक। फिर दिन में खाना खूना जो भी होगा, फिर शाम से 3 बजे या 3:30 बजे से। 3:30 बजे से कितने बजे तक? शाम को 6-7 बजे तक कभी। हाँ हाँ जी। आप कितनी महिलाएं हैं बहन जी? हम 2। नहीं, आप यहाँ पर कितनी महिलाएं काम करते हैं? 8। 8 महिलाएं काम करते हैं। सब लोग मिलजुल कर। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो सब लोग महिलाएं जैसे आपस में सब लोग बैठते हैं, मिलकर बैठते हैं, है ना, और पहले आप अलग अलग रह रहे थे अपने घरों में, मिलना मिलाना कभी होता था क्या ऐसा? इतना नहीं कहाँ होते थे, नहीं होते। अब अच्छा, एक साथ बैठकर जब महिलाएं एक साथ बैठती हैं तो क्या फायदा महसूस करते हैं? क्या आप भीतर से क्या महसूस करते हैं कि क्या मतलब कुछ नया हो रहा है? क्या नया हो रहा है, कुछ बताएं, आप बताएं मेरे को। अलग जानकारियाँ प्राप्त होती हैं एक दूसरे से, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो नया सीखने को मिलता है हमें इस चीज़ों से। एक तो आपकी आय वृद्धि होगी, दूसरा आपकी सामाजिक भागीदारी बढ़ जाएगी, है ना, यही है। ठीक है, हमसे मुलाकात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जीवन उतना नहीं खुल पाते थे जितना हम यहाँ पे 10 लोगों से 10 बातें सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है, वही होता है। बस। अच्छा, कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं क्या कर रहे हो ऐसा? हाँ, बहुत सवाल। बताइए आप क्या बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो सब लोग ही कहते थे क्या है, कैसा काम है, लेकिन अब जब लोग हमें देख रहे हैं और ये सब देख रहे हैं तो घर पे आके हमें कहते हैं कि पुष्पा नेगी जी से जाके हमारी सिफारिश करो, हमें भी काम दिलाओ। अब पहले तो सब लोगों ने हमारा खूब मजाक उड़ाया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन अब आप यकीन मानिए घर आके लोग हमसे कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, हमारी बहू को भी दिला दो काम, हमें भी दिला दो काम, मतलब आ रहे हैं लोग घर पे, खुद हम लोगों से बोलने की पुष्पा जी से आप ये बोल देना। पुष्पा जी, मुझे ये बताइए कि आपके पास तो बहुत सिफारिशें आ रही हैं, है ना, तो आपका जो काम चल रहा है, ये अभी जो स्टार्ट किया है, जो शुरुआत की है, क्या आपको लग रहा है कि आप इस पूरे जो गांव है, जो लोग जरूरतमंद महिलाएं हैं जिनको जरूरत है, क्या आप उनको काम दे पाएंगे आगे? ऐसा प्लान है कुछ आपका? सर, प्लान तो ऐसा ही है कि हम जितनी ज़्यादा ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको काम मिले, क्योंकि जितनी ज़्यादा महिलाएं इस काम से जुड़ेंगी उतना ही यहाँ पे महिलाएं स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। और अपनी जो हम लोगों की जो एक आस्था है गाय माता के ऊपर, वहाँ पे गाय माता हमारी संरक्षित होंगी। अभी हम मुलाकात कर रहे थे उन महिलाओं से जो समृद्धि की ओर बढ़ रही हैं, जो शुभ लाभ के लिए जो है छोटे छोटे ये आर्ट बना रही हैं, और ओम भी है, श्री भी है। तो आपके जीवन में भी श्री रहे, आपके जीवन में भी शुभ और लाभ रहे, इस कामना। देहरादून में रहते हो, खुद ही कह रहे कि देहरादून में भी इस काम को लाओ, हम भी कुछ करें घर में बैठे। तो आपको लगता है कि काम तो बहुत एक बड़े उद्यम की तरफ बढ़ जाएगा, और ये काम जो है एक हम ऐसा ही चाहते हैं कि स्वदेशी है ना, एक तरफ से
गौ रक्षा की उसमें है। जो लोग गौ माता को, गाय माता को ज्यादा मानते हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर उन चीजों से कुछ प्रोडक्ट बने मार्केटिंग में। अब पहले क्या था, चाइनीज लड़ियां वगैरह आती थी, अब भले इंडिया में भी लोग बना रहे हैं उन चीजों को, लेकिन दिया ऐसा है कि वो शुभ है हर जगह। अब ये है, लाइटिंग का तो अलग है, लाइटिंग हम कैसी भी लगा लें, लेकिन जो दिए का प्रकाश होता है वो अलग ही होता है। और इन चीज़ों से हम और चीज़ें, अब जैसे ये तोरण बना रखी है, इसमें भी हम लोगों ने यही सब लगाया है। थोड़े से बीड्स वगैरह मार्केट से खरीदे, बाकी ये गाय के उससे ही बना है, थ्रेड वगैरह से। तो ये तोरण भी हम लोगों ने खुद ही बनाया है। अच्छा, इस बार दीपावली आ रही है, कुछ प्लान है आपका दीपावली पे, कुछ अपनी चीजों को आगे बढ़ाने का कुछ प्लान बना है, कुछ ऐसी रणनीति बनी है, कुछ कोई मुझे बताएंगे रणनीति के बारे में? पुष्पा जी, आप बताइए कि क्या रणनीति बनाई है अपनी दीपावली के लिए? सर, दीपावली के लिए हम लोग यहाँ पर जितनी हमारे आसपास महिलाएं हैं गांव में, उनसे तो हम कह ही रहे हैं, आप लोग इससे इस बार जितना मर्जी आप चाइनीज़ लड़ियाँ लगाइए, कोई सी भी लगाइए, मिट्टी के दिए जलाएं, लेकिन 10 दिए गोबर के जरूर जलाएं। घर में आपकी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और जो आपकी स्थानीय महिलाएं जो इसमें कार्य कर रही हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनका भी उत्साह बढ़ेगा, अगले साल के लिए वो और बड़े लेवल पे इस काम को करेंगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इस समय तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ आकर मेरा भी शुभ लाभ दिखाई दे रहा है मुझे, और बड़ी प्रेरणा मिल रही है आप लोगों से। कभी कभी जीवन में निराशा आती है, सबके जीवन में कुछ कुछ निराशा आती है, लेकिन जब हम उन लोगों को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे जीवन से भी निराशा दूर चली जाती है, क्योंकि दिए आप जला रहे हैं, दियों की रोशनी से आशा ही बढ़ेगी, है ना। और ये रोशनी हम सबको आगे ले जाएगी, एक अच्छी जगह ले जाएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।